हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं आपको न्यू बुक का कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा। तो आज हम करेंगे 9th क्लास का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है इन राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C। यानी कि डायग्राम में हमें दिया हुआ है ABC, कोई एक राइट एंगल है जो C पर राइट एंगल बनाता है, यानी C पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। आगे क्वेश्चन है M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB, और जो M है AB हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है। C इज जॉइंट टू M एंड प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट D। यानी जो C है, C और M को मिला दिया गया है और CM को आगे पॉइंट D तक बढ़ाया गया है। सच दैट इस प्रकार बढ़ाया है कि DM इक्वल टू CM, यानी जो DM है ये DM है CM के इक्वल है, इस प्रकार से आगे बढ़ाया है। पॉइंट D इज अ जॉइंट टू पॉइंट B, और जो D पॉइंट है उसे B पॉइंट से ज्वाइन कर दिया है, मिला दिया गया है। सो दैट दिखाइए कि हमें इसमें 4 पार्ट दिए हुए हैं। 4 पार्ट को हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट है ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल BMD के, यानी ट्रायंगल AMC ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल BMD के, इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट होगा, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे। ये हमें प्रूव करना है। तो जिन ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रेंट करना होता है उन्हीं ट्रायंगल में हम लेते हैं, यानी कि इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, यानी इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल में हम ले रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट होगा DM इक्वल टू CM, ये हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट लिख दें DM इक्वल टू CM, ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन। एक पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा एंगल AMC, ये एंगल इक्वल होगा एंगल BMD के, इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसे हम लिख दें एंगल AMC इक्वल होगा एंगल BMD, ब्रैकेट में लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तीसरा पॉइंट हो जाएगा AM इक्वल टू BM, तो इसे हम लिख दें AM इक्वल टू BM। ये क्यों होगा? क्योंकि जो M है AB का मिड पॉइंट है। ब्रैकेट में लिख देंगे M इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। तो हमारे पास 3 पार्ट इक्वल हो चुके हैं। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे, यानी कि ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल BMD, यानी साइड एंगल साइड। तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे SAS, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे, यानी इसका ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है एंगल DBC इज अ राइट एंगल, एंगल DBC इज अ राइट एंगल, इस एंगल को हमें राइट एंगल दिखाना है। तो हम दिखा चुके हैं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रेंट हैं। तो सबसे पहले तो हम इसे लिख लें ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल BMD। अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब BD इक्वल टू CA, इसका मतलब हो जाएगा BD इक्वल टू CA बाई CPCT, ब्रैकेट में लिख देंगे CPCT। और एंगल BDM ये वाला एंगल इक्वल होगा एंगल ACM के, इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये हो जाएंगी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हम लिख दें एंगल BDM
इक्वल होगा एंगल ACM, ACM ब्रैकेट में लिख देंगे CPCT, यानी CPCT से ये इक्वल होगा और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी होगा। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब BD पैरेलल होगी CA के, तो हम लिख दें BD पैरेलल CA, तो हम लिख देंगे BD पैरेलल CA। अगर ये पैरेलल है तो एंगल DBC, एंगल DBC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल ACB इक्वल टू हो जाएगा 180। तो एंगल DBC प्लस ACB हमें दिया हुआ है 90 डिग्री इक्वल टू है 180, यानी एंगल DBC इक्वल टू 180 माइनस के हो जाएंगे 90, यानी एंगल DBC इक्वल टू 180 में से 90 माइनस करेंगे 90 आ जाएगा। यही हमें लाना था DBC, यानी एंगल DBC, ये एंगल हमें राइट एंगल दिखाना था, तो ये 90 डिग्री का आ चुका है, इसका मतलब ये होगा राइट एंगल। ये होगा हमारा दूसरा पार्ट। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है ट्रेंगल DBC कॉन्ग्रेंट होगा ट्रेंगल ACB के, यानी ट्रेंगल DBC कॉन्ग्रेंट होगा ट्रेंगल ACB के। ये ट्रेंगल इस ट्रेंगल के कॉन्ग्रेंट होगा, ये हमें दिखाना है। तो थर्ड पार्ट, यानी जिन ट्रेंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाना होता है उन्हीं ट्रेंगल में हम लेके चलते हैं, यानी कि ट्रेंगल DBC एंड ट्रेंगल ACB। इन दो ट्रेंगल में BD इक्वल टू होगा CA। क्यों होगा? ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल दोनों हम कॉन्ग्रेंट दिखा चुके हैं, तो CPCT से ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे BD इक्वल टू CA, ब्रैकेट में लिख देंगे CPCT, और जो एंगल B है वो 90 डिग्री है और एंगल C है वो भी 90 डिग्री है। तो एंगल B इक्वल टू हो जाएगा एंगल C, यानी एंगल B इक्वल टू एंगल C, ब्रैकेट में लिख देंगे ईच 90 डिग्री। एंगल DBC में और एंगल ACB में ये जो साइड है दोनों में है, इसका मतलब BC है, कॉमन है, इसे हम लिख देंगे BC इक्वल टू CB, ब्रैकेट में लिख देंगे कॉमन। यानी किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाने के लिए तीन पार्ट इक्वल होने चाहिए। तो हमारे पास तीन पार्ट इक्वल आ चुके हैं, साइड एंगल साइड, यानी साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। यानी ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल ACB, ब्रैकेट में लिख देंगे साइड एंगल साइड, यानी SAS। ये हो जाएगा हमारा थर्ड पार्ट। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट है CM इक्वल टू 1/2 AB। AB है वो CD के इक्वल होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल हम पहले ही कॉन्ग्रेंट दिखा चुके हैं। तो हम लिख देंगे CD इक्वल टू AB, ब्रैकेट में लिख देंगे CPCT, यानी CD का मतलब यहाँ से यहाँ तक है। CD पूरी लाइन को CM प्लस DM भी लिख सकते हैं, यानी कि CM प्लस DM इक्वल टू है AB। जबकि हमें दिया हुआ है जो CM है DM के इक्वल है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो CM सेम नोट करें, CM प्लस DM की जगह पर हम लिख देंगे CM इक्वल टू है AB, यानी CM प्लस CM ये हो जाएगा 2CM इक्वल टू AB। CM एक साइड रखें, यानी CM इक्वल टू AB अपॉन 2 नीचे आ जाएगा। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि CM इक्वल टू 1/2 AB। ये हो जाएगा फोर्थ पार्ट का आंसर।
इस क्वेश्चन के चारों भाग कंप्लीट हो चुके हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।